राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। कहते हैं जब समस्याएं हो जाएं बहुत ज्यादा गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तब आवाज उठानी पड़ती है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने ठाना है जनता के हर मुद्दे को उठाना है और समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती हैं गोलमोल तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। हल्ला बोल की इस खास पेशकश में हम आपको उन रैन बसेरों की हकीकत दिखा रहे हैं जिन्हें हम सर्दी के सितम से बेसहारा लोगों को बचाने के लिए बनाया जाता है। लेकिन ये रैन बसेरे या तो अनदेखी के शिकार हो रहे हैं या फिर गंदगी के। वहीं कुछ जगहों पर हालात ठीक भी हैं तो लोगों को उनके बारे में जानकारी ही नहीं है। देखिए पानीपत से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। दिसंबर माह की शुरुआत हो चुकी है और अब सर्दियां भी अपना चरम पर रहेंगी और ऐसे में प्रशासन द्वारा कई जगह पर रैन बसेरे जो बनाने की बात कही थी उनके रियलिटी चेक के लिए आज हम पानीपत के लघु सचिवालय के सामने पहुंचे हैं, जहां एक रैन बसेरा बनाया गया है। रैन बसेरे की रियलिटी चेक के लिए हम पहुंचे हैं ग्राउंड पर। आपको रिपोर्ट दिखाएंगे कि ग्राउंड जीरो पर उसके कैसे हालात हैं और किस तरह की यहाँ व्यवस्था जो है प्रशासन द्वारा की गई थी। देखिए मैं बताऊं कि ये लघु सचिवालय के सामने रैन बसेरा बनाया गया है, उसमें एक जो है कर्मचारी की भी ड्यूटी लगाई गई है। उनसे पूछते हैं, बातचीत करते हैं कि कितने लोग यहाँ पर रुकने के लिए आ जाते हैं, कितने लोग आते हैं? कोई आ जाते हैं, दो तीन तो आ ही जाते हैं। कभी कभार एक भी नहीं आता, कभी कभार दो तीन हो जाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि भाई बंदे पूरे भी हो जाते हैं, 6-7 भी हो जाते हैं। किस प्रकार की व्यवस्था रखी गई है? देखो जो व्यवस्था यही है, गद्दे भी है, कंबल भी है और पीने के लिए पानी भी मिलता है। साथ में लेके आता हूँ पानी। कल शायद केतली भी मिल जाएगी चाय पानी के लिए। कितने दिन हो गए इसकी शुरुआत की हुए? इसकी शुरुआत में हो गए होंगे जी 8-10 दिन तो हो ही गए होंगे। सुविधा सभी है यहाँ? हाँ जी, सुविधा सही है। अब फिलहाल तक तो ठीक ही है जी। प्रशासन की साइड से हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नगर निगम के जो कर्मचारी की ड्यूटी यहाँ लगाई गई थी और पहले रैन बसेरे पर हमने जो रियलिटी चेक किया तो यहाँ एक कर्मचारी की ड्यूटी है और गद्दे और पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। अभी हम साथ चलते हैं दूसरे रैन बसेरे की ओर और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हम आपको सभी जगह उन असहाय लोगों से भी मिलाएंगे जिनके पास इस टाइम कोई छत नहीं है और कड़कड़ाती ठंड में वह अपनी रात गुजार रहे हैं। लघु सचिवालय से रियलिटी चेक करते हुए अब हम पहुंचे हैं पानीपत के रेलवे रोड पर और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि 10:30 बज चुके हैं और अभी जो असहाय लोग हैं वो अपना ठिकाना ढूंढने में लगे हुए हैं। अभी आप देख सकते हैं कि मैं पानीपत के जो एलिवेटेड हाईवे है, रेलवे रोड के सामने एलिवेटेड हाईवे जो बना है उसके नीचे पहुंचा हूं और आप यहाँ जो जमीनी तस्वीर आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं किस तरह एलिवेटेड हाईवे को छत बनाकर वो लोग सोए हुए हैं। और इन लोगों में से मैं आपको बता दूं कि सभी वो लोग हैं जो दिन में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और इनको जो रात गुजारने के लिए कोई स्थान नहीं मिलता। तो इसमें हमारे साथ एक जो यहाँ साधु बैठे हैं उनसे बातचीत करते हैं कि बाबा आप बताएं कि आप जो रैन बसेरे बनाए गए हैं उनमें जाकर क्यों नहीं सोते? उसमें ये नहीं सोचते, एक तो दारूबाज तंग करते हैं और एक कोई मौजूद आदमी नहीं वहाँ रहने वाला, भाई कोई छूट चढ़ा करवा दे। एक चोर दंगे ज्यादा प्रसाद रखते हैं, चोरी दंगे आपस में मतलब कूट फटा करते हैं और दूसरे को फिर घेर लपेटे में लेते हैं, कोई भी होता है। देखिए पूरे परिवार के साथ आप सोए हुए हैं, बच्चा भी आपके साथ है, ठंड लग जाएगी। आप किसी दूसरे रैन बसेरे में 4 रैन बसेरे बनाए हैं, क्या उनका एड्रेस नहीं पता? चारों को मेरे को बेरा है, चारों में कोई भी मौजूद आदमी नहीं है पूरी रात के लिए। वो जो कोई नहीं, प्रशासन द्वारा एक आदमी की ड्यूटी वहां लगाई गई है। नहीं है, कोई भी है आदमी नहीं, कोई से जाकर देखो आप। नहीं, एक दो में हम गए हैं, वहां हमें मिला है कोई भी, वहां अगर नगर निगम का कर्मचारी मिला है आपको? नगर निगम का मेरे को तो मिला नहीं। मैं एक दिन गया था सोने के लिए बच्चों को लेकर, बूंद सी पड़ गई थी तो मैं बच्चों को लेकर मैं कहा चल वहाँ चलेंगे। वहाँ कोई नहीं था, सारे शराबी और समाकिए फलूटबाज सब वहीं पड़े थे, फिर इसलिए हम सोए नहीं। मतलब प्रशासन इतने दावे करता है, सब जीरो हैं। जीरो तो है जी, जी किसी की मदद ही नहीं कर सक पाते। पुलिस वाले भी प्रशासन को एक दिन रात को हम यहाँ पकड़ लिए, पैसे खोस लिए और पुलिस वाले यहाँ मौजूद थे, पुलिस वालों ने भी कुछ नहीं कहा, बोले तू थाने में जा।
सारा दिन आप पानीपत में घूमते हैं फिर रात को यहाँ? हाँ, घूमते फिरते रहते हैं, कभी कहीं चले जाओ कभी कहीं। मतलब रैन बसेरों की सुविधा नहीं है यहाँ? नहीं, सुविधा नहीं है कोई। देखिए, हमने ये जो साधु थे इनसे बात की है, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो यहाँ रैन बसेरे बनाए गए हैं उनमें सुविधा के जीरो नाम की है। पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ औद्योगिक नगरी होने के साथ साथ सैकड़ों मजदूर जो है दिन में यहाँ से आवागमन करते हैं। रैन बसेरे उस जगह पर बनाने चाहिए जहां अधिक लोगों की संख्या हो, जिनको जहां ज्यादा जरूरत हो। मैं बताऊं, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन। अभी हम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं। रेलवे स्टेशन की हम आपको सच्चाई दिखाएंगे कि यहाँ क्या व्यवस्था है क्या नहीं। बसेरों का रियलिटी चेक करने के बाद आखिरी पड़ाव हम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं। रेलवे स्टेशन पर मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि कितने लोग यहाँ जो है खुले आसमान में सोने को मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ ना तो वेटिंग हॉल में, क्योंकि अंदर वेटिंग हॉल है और इन्हें घुसने नहीं दिया जाता, क्योंकि बिना टिकट यात्री अंदर नहीं जा सकता। और एक रैन बसेरे की व्यवस्था जो है यहाँ होनी चाहिए थी, क्योंकि पानीपत एक औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ रोजाना हजारों लोगों का आना जाना होता है और कुछ मजदूर हैं, कुछ यहाँ के यात्री हैं जिन्हें रात यहाँ गुजारनी पड़ती है। और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, वो भी यहाँ खुले में सोने का मजबूर है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ हैं, देखिए कुछ जाग रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ रात गुजारने के लिए है। भैया, कहाँ से आए हैं आप लोग? हाँ, कहाँ से आए? एमपी सिंगरौली। सिंगरौली। हाँ यहाँ ट्रेन पकड़नी है हाँ, आपको? टेंगनी पुल की तो क्या यहाँ रुकने के लिए कोई व्यवस्था है? व्यवस्था तो नहीं है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। एक पतला सा कंबल आपने लिया है, क्या रात भर इसमें खुले आसमान के नीचे गुजार पाएंगे आप? नहीं गुजार पाएंगे इसको। तो फिर कैसे होगी व्यवस्था? व्यवस्था कुछ है नहीं तो। तो खुले में ही आसमान के नीचे ही आप रात नहीं, गुजारेंगे? व्यवस्था कराना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ आपने देखा कोई रैन बसेरा सरकार ने रुकने के लिए जगह बनाई है आप लोगों के लिए? नहीं दिया है, कुछ भी नहीं यहाँ पे व्यवस्था। आप कहाँ जाएंगे, आप बताइए। अरे एमपी जाएंगे सर। तो व्यवस्था है कुछ रुकने के लिए यहाँ पे? नहीं है, इतना तो है। पेड़ के नीचे पूरी रात गुजार देंगे आप? और तो भाई गुजरना पड़ेगा, व्यवस्था नहीं, 4 बजे चलेंगे। देखिए, कोई भी व्यवस्था नहीं है। खुले में यात्री जो हैं यहाँ रात गुजार रहे हैं। कुछ और लोग हैं, कुछ साधु हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार की व्यवस्था है। ये रैन बसेरे जो शहर में बनाए गए हैं वहां क्यों नहीं जाते और क्या कारण है कि यहाँ रात जो है खुले में गुजारनी पड़ती है। चलिए हम लेकर चलते हैं आपको उनके पास। बाबा, कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से? अशोकनगर जिला के। यहाँ किस लिए आए थे आप? हम आए थे घूमने के लाने। हाँ। तो यहाँ खुले आसमान में पूरी सर्दी है, कैसे गुजारेंगे आप? अब क्या करें, तो क्या करें, कहाँ जाएं? आप कम्बल दे देते ओढ़ लेते हैं, बिठाई रहते हैं भाई। आप और लोग भी आपके साथ हैं, बच्चे हाँ भी हैं? जी, बच्चे चार मूर्ति हैं हम लोग। हाँ। आप एमपी जाएंगे अभी? एमपी जाएंगे फिर। तो ट्रेन कब की है आपकी? आवे नहीं है। हम जाएंगे यहाँ से 2 दिन बाद मीलों पे घूम के, मिलन से हमें कम्बल मिल जाएंगे ओढ़ने के लिए। यहाँ वेटिंग हॉल है, उसमें क्यों नहीं जाके सोए? हमने पता नहीं है, हमने आपसे बोल तो रहे हैं हम। यहाँ स्टेशन के पास कोई व्यवस्था होनी चाहिए थी। है, होने चाहिए थी तो आप लोग करवाते तो होती, शासन करवाती तो गरीब लोग आन के यहाँ ठहर तो जाऊ करेंगे। इसलिए अब क्या करें हम, चोरी में डर रहे थे, पानी भी बढ़ता तो चोरी में डर रहे थे। स्टेशन में भीतर धसन नहीं था शासन, स्टेशन में से बाहर भगा देते, फिर क्या करें। देखिए, यह भी एक सोचने वाली बात है कि स्टेशन के अंदर वेटिंग हॉल है और वहां यात्री घुस नहीं सकता और बाहर यहाँ जो है खुले आसमान के नीचे उन्हें रात गुजारनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं एक रैन बसेरे की व्यवस्था रेलवे स्टेशन पर होनी चाहिए, एक पानीपत के बस स्टैंड पर होनी चाहिए। रेलवे स्टेशन के अलावा जो 4 जो रैन बसेरे बनाए गए हैं वो ऐसी जगह पर बनाए गए हैं जहां लोगों का आवागमन ही नहीं है। बड़ी बात मैं आपको बता दूं, 4 रैन बसेरे बनाने की बात कही थी, यहाँ सिर्फ 2 ही रैन बसेरे हमें रोड के ऊपर मिले हैं, बाकी 2 कागजों में ही सिमट कर रह गए। इंडिया न्यूज के लिए पानीपत से राजेश कुमार की रिपोर्ट। मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए महेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, क्या कहेंगे इस पूरे विषय को लेकर? आप क्या लग रहा है, रैन बसेरों में जो व्यवस्थाएं हैं वो सही है या और बेहतर होनी चाहिए? जी, मेरी एक समस्या है, हमारे घरों का पानी भरा गंदा सीवर का पानी आता है जी। मेरी समस्या ये है जी। तो हमने खूब ऑनलाइन लगा दिया, हमारी कोई सुन ही नहीं रहा। तो रैन बसेरे में जिस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए, आपको लगता है वैसी व्यवस्था नहीं है?
नहीं ये तो ठीक है जी, मैं तो अपनी समस्या और रख रहा हूँ जी, मेरी एक गंदा पानी की समस्या है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया महेंद्र जी हमें कॉल करने के लिए और इस विषय पर अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं खेसारी लाल जी, जिन्होंने हमें कॉल किया है सोनीपत से। खेसारी लाल जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। क्या कहेंगे रैन बसेरों के इस विषय को लेकर? आपको लगता है कि जितनी व्यवस्थाएं सरकार ने की हैं वो काफी हैं या अभी और व्यवस्थाओं की जरूरत है? ऐसा है जी, इसमें जो है रैन बसेरों में एक तो मतलब उस आदमी को जाना चाहिए जो मजबूर है, जैसे भूला भटका है यात्री, कोई रह गया कहीं जाना था, उसके लिए सुविधा हो। ऐसे दिहाड़ी मजदूरी करी रैन बसेरे में जाके सो गया, वो तो अच्छी बात नहीं है ना जी। उसको मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने जब कमा रहा है तो अपना कमरा ले, अपना रहो, इंतजाम करो। ये है मजबूर आदमी के लिए, और उसके लिए सुविधा पूरी होनी चाहिए सरकार की ओर से। और जो अधिकारी हैं उनकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि भाई वो उनके लिए पूरा इंतजाम रखे। वो पहले ही भूला भटका बेचारा कहाँ का है क्या है मतलब, और उसमें आधार कार्ड वगैरह भी उनके पूरे चेक करने चाहिए। क्या पता कैसा आदमी आके घुस जाए, कोई पता नहीं चलता है जी। हाँ जी, बिल्कुल खेसारी लाल जी, तो देखिए यहाँ पर व्यवस्थाओं को लेकर भी आप कह रहे हैं कि जो और अच्छी और बेहतर यहाँ पर होनी चाहिए थी। क्या आपके इलाके में भी, आपके घर के आसपास कोई इस तरह का रैन बसेरा है? चलिए, बहुत शुक्रिया खेसारी लाल जी इस विषय पर हमें कॉल करने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, आप भी लगातार हमें इस विषय पर अपनी राय हम तक आप पहुंचा सकते हैं। और हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं ईश्वर वैभव, जिन्होंने हमें कॉल किया है। बहुत स्वागत है ईश्वर जी आपका। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे विषय को लेकर? रैन बसेरों को लेकर हम हल्ला बोल रहे हैं, वहां पर जो अव्यवस्थाएं हैं उन पर क्या राय है आपकी? हेलो हेलो, नमस्कार मैम। जी जी नमस्ते, बताइए। मैम मैं कैथल से बोल रहा हूँ। मैं मेरी कैथल से एक ही अपील है, जैसे कि मैंने अभी टीवी में देखा रेलवे स्टेशन के पास हमारे यहाँ कोई भी रैन बसेरा नहीं है मैम। कोई भी यात्री बाहर से आता है या कोई अदर पर्सन जो है वो बाहर खुले में बैठ के और पूरी रात ठंड के उसमें मतलब रात गुजार नहीं सकता मैम। मेरी कैथल प्रशासन से पर्सनली अपील है कि खासकर कैथल रेलवे स्टेशन 2 है यहाँ पे, बड़े रेलवे स्टेशन पे रैन बसेरे का इंतजाम किया जाए। धन्यवाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया ईश्वर जी हमें कॉल करने के लिए, इस विषय पर अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो रैन बसेरों का क्या हाल है वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं रैन बसेरों में है और कितनी अव्यवस्थाएं हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं जुलेर सिंह जी, जिन्होंने हमें कॉल किया है रोहतक से। जुलेर सिंह जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। क्या कहेंगे रैन बसेरों की स्थिति को लेकर? नमस्कार जी। बेसहारों को जो आप हमदर्दी दिखा रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। लेकिन जो अभी आपने पानीपत की जो सिचुएशन दिखाई है उसमें जो यही पता लगता है कि ना वहाँ कोई मॉनिटरिंग होती, ना वहाँ कोई सुपरवाइजर या वॉचमैन है। वहाँ पे कोई न कोई सरकार की तरफ से जिम्मेदार बंदा होना चाहिए, और ताकि वो जो है सही जो जिसको जरूरत है आशियाने की उन्हीं को वो इजाजत दें, और जो अपने स्वास्थ्य तत्व हैं उनको जो है रोका जा सके। बाकी प्रशासन से निवेदन है कि वहाँ जो भी तोड़ने के लिए बिस्तर वगैरह, पानी वगैरह, टॉयलेट और गर्म पानी नहाने के लिए जो भी सुविधाएं एक इंसान को होनी चाहिए वो सुविधाएं दे। लेकिन मुझे प्रशासन से उम्मीद कम है, क्योंकि मैंने आज ही अखबार में पढ़ा है कि रोहतक में 20 करोड़ का बजट था इनका पार्कों का, लेकिन पार्कों में कुछ भी नहीं हुआ है। तो मेरे को यही समझाओ कि वो पैसा जाता कहाँ है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल जुलेर सिंह जी, यानी आपका कहना यहाँ पर है कि जो पैसे यहाँ पर इन रैन बसेरों को व्यवस्थित करने के लिए दिए जा रहे हैं वो नहीं लग रहे हैं, तो आखिर उन पैसों का हिसाब कौन देगा? इसके ऊपर अमल करे और गरीबों के ऊपर रहम करे। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जुलेर सिंह जी इस विषय पर
अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो लगातार हमारे जो दर्शक हैं वो हमें कॉल कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि रैन बसेरों को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं और अगर जो अव्यवस्थाएं हैं उस पर उनकी क्या राय है। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, इस विषय पर अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं और रैन बसेरों के लिए क्या और व्यवस्थाएं यहां पर करने की ज़रूरत है वो आप हमें कॉल करके बता सकते हैं। चूंकि हम लगातार ग्राउंड जीरो से कई रैन बसेरों की जो स्टोरी है वो हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं कि किस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो इन रैन बसेरों में किए जा रहे हैं। साथ ही जो अव्यवस्थाएं हैं हम वो भी आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि बहुत से गरीब और बेसहारा लोगों के लिए ये जो रैन बसेरा है ये बहुत बड़ी मदद साबित होती है। जो लोग गरीब हैं, जो बाहर से आते हैं, काम की तलाश में आते हैं, उनके पास अगर रहने के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं होती है तो फिर उनके लिए ये रैन बसेरा बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। तो लगातार हमारे जो कॉलर हैं वो इस विषय पर हमें कॉल कर रहे हैं और अपनी राय हम तक पहुंचा रहे हैं कि प्रशासन के जो प्रयास हैं रैन बसेरों के लिए, जो प्रयास हैं गरीब लोगों के लिए, वो कितने यहाँ पर मददगार साबित हो रहे हैं। तो फिलहाल आज हल्ला बोल में मेरे साथ बस इतना ही। इस विषय पर लगातार हमारी तरफ से हल्ला बोल जारी रहेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।